आप सभी को जय मसीह की आज की इस नए दिन में आप सभी का स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी प्रभु की कृपा से अच्छे होंगे। तो चलिए दिन की शुरुआत करने से पहले वचन की ओर ध्यान देंगे। निर्गमन पहला अध्याय 21 वचन। इसलिए कि धाइया परमेश्वर का भय मानती थी, उसने उनके घर बसाए। मेरे प्रियो, आपके परिवार में आशीष मिलने के लिए, आपके परिवार में आपका घर बसाने के लिए, आपके परिवार में आपके बच्चों का जीवन में सुधार आने के लिए, आपके परिवार में आपकी बिगड़ी हुई जिंदगी सुधारने के लिए, आपके परिवार में आप जो जो चाहते हैं वो कंप्लीट होने के लिए आप परमेश्वर से ही डरना चाहिए। परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार ही चलना चाहिए। परमेश्वर जो जो आज्ञाएं आपको देता है, जो जो इच्छाएं आपसे रखता है, उसके अनुसार आप चलने से प्रभु जरूर आपका घर परिवार बसा के ही रखेगा। यहाँ पे दो धाइया थे और धाइया परमेश्वर का भय मानने वाले थे। देखो मेरे प्रियो, धाइयों का बहुत बड़ा जॉब तो नहीं है, धाइयों को कोई लाखों लाख पैसे तो नहीं आते, और धाइया कुछ पढ़े लिखे नहीं रहते, और धाइयों को ये दुनिया के रीति रिवाज के अनुसार उनका उतना पोजीशन भी नहीं रहता है। उन लोगों का काम ये रहता है कि जहाँ कहीं भी डिलीवरियाँ होती है तो वहाँ पर जाकर डिलीवरिया का काम करना चाहिए। एक गंदा काम करने वाले और किसी के नज़र में नहीं रहते, और उतना वैल्यू भी उनको नहीं रहता, उतना पोजीशन भी उनका उतना इस दुनिया के अनुसार उनका उतना पोजीशन भी नहीं रहता। लेकिन यहाँ पे दो धाइया शिफ्रा और पुआ, उन लोग परमेश्वर का भय मानने वाले थे। आज की सुबह के समय में प्रेमी दयालु पिता परमेश्वर आपके सामने शिफ्रा और पुआ धाइयों को लेकर क्यों आ रहा है? क्योंकि धाइयों का घर प्रभु ने बसाया, धाइयों को प्रभु ने आशीषित किया। ये दो धाइयों के परिवार में प्रभु बरकत दिया। ये दो धाइयों के जीवन में प्रभु ने अनेक प्रकार के आशीषों से भर दिया। ये दो धाइयों के घर को प्रभु ने बसाया क्योंकि उसका एक ही कारण, ये धाइया प्रभु से लगाव रखने वाले थे। ये दो धाइया प्रभु के आज्ञा के अनुसार चलने वाले थे। ये दो धाइया प्रभु का प्रभु से भयभीत होने वाले थे। ये दो धाइया प्रभु के आज्ञाओं से इच्छा के अनुसार चलने वाले थे। मेरे प्रियो, आजकल ऐसा हो रहा कि बीमारी को देख के डरते जाते हैं, कर्जों को देखते हुए डरते जाते हैं, देखो बिगड़ी हुई जिंदगी देखकर डरते हैं, और मैरिज अभी तक सेटल नहीं हुआ उसका चिंता करते हुए उसको देखते हुए डरते जाते हैं, और बीमारी को देखते हुए डरते जाते हैं, आजू बाजू वालों को देखते हुए डरते जाते हैं, और देखो शत्रुओं को देखकर डरते जाते हैं। लेकिन प्रभु से जो डरते हैं उनका घर प्रभु जरूर बसाएगा। प्रभु के आज्ञाओं के अनुसार जो चलते हैं उनको प्रभु कभी हाथ नहीं छोड़ेगा। यहाँ पे धाइया तो बहुत छोटा काम करने वाले धाइया, लेकिन जब उनको मिस्र राजा ने बोला कि जैसे ही लड़का उत्पन्न होता है, डिलीवरी के बाद लड़का हो गए तो उसको मार डालना, लड़की होने से बचा कर रखना। लेकिन राजा की आज्ञा को, राजा के शासन को, राजा की बात को, राजा के नियमों को, राजा के शासन को ये धाइयों ने बाजू में रखा, क्योंकि धाइया प्रभु से डरने वाले थे, क्योंकि धाइया प्रभु के आज्ञाओं से अनुसार चलने वाले थे, क्योंकि धाइया प्रभु की बात को, प्रभु की आज्ञाओं को मानने वाले थे। इसलिए राजा के शासन को बाजू में रखे और प्रभु से डरे। इसलिए डिलीवरी के बाद लड़के को भी बचा कर रखा और लड़कियों को भी बचा कर रखा, क्योंकि उनको मालूम था कि प्रभु, हम जिस पिता की आराधना कर रहे वो पिता सच्चा और जिंदा और परमेश्वर सामर्थी। इसलिए जो राजा के शासन को उन्होंने नहीं सुना, राजा के शासन को उन्होंने बाजू में रखा, लेकिन सृष्टि के सृजनहार की आज्ञा
आज्ञा को उन्होंने सुना, इसलिए भाइयों को प्रभु ने आशीषों से भर दिया, उनके घर को बसाया, उनको खुशियों से बरकत से प्रभु ने भर दिया। मेरे प्रियो, बीमारी को देख के डरते जा रहे होंगे, लेकिन प्रभु को देखकर डरो, प्रभु की आज्ञाओं को देखकर डरो, प्रभु के वचन को देखकर डरो, प्रभु की जो आज्ञा रीति रिवाज है उनको देखकर डरो। तब प्रभु आपके घर को बसाएगा, आपके परिवार को बसाएगा, आपके जीवन में मिराकल करेगा, आपके बच्चों के जीवन में अद्भुत कार्य करेगा, आपके बिगड़ी हुई जिंदगी में सुधार लाएगा। छोटे धाइया प्रभु से डरने वाले थे, इसलिए प्रभु ने उनके घर को बसाया। आपके घर को प्रभु बसाएगा, आपके जीवन में सुधार लाएगा, आपके बच्चों के जीवन में सुधार लाएगा, आपके जो जो मांग रहे प्रभु देगा, आपके जहाँ जहाँ आपके काम रुक गए प्रभु द्वार खोलेगा, जहाँ जहाँ आप निराशा में डिप्रेशन में डूबे हुए तो प्रभु हर समस्या से, हर विपत्ति से, हर डिप्रेशन से छुड़ाएगा। लेकिन धाइया प्रभु से डरे, आप भी प्रभु से डरो, प्रभु की बात से डरो, प्रभु की आज्ञा से डरो, प्रभु के जो नियम है उससे डरो, प्रभु का जो उपदेश है उससे डरो, प्रभु जो आज्ञा आपको देता है उससे डरो, ताकि प्रभु आपको ब्लेस कर सके। सुबह उठे होंगे, इस वचन को सुन रहे होंगे तो शिफ्रा और पुआ राजा की आज्ञा को, राजा के शासन को, राजा की बात को उन्होंने बाजू में रखा और उन्होंने जीवित खुदावंत प्रेमी परमेश्वर की बात को उन्होंने माना और आज्ञा को माना और उन्होंने प्रभु से डरा और प्रभु ने उनके घर को बसाया। आप सुन रहे होंगे इस वचन को तो आज तक इनको देख के डरते जा रहे होंगे, अनेक प्रकार के परिस्थितियों को देखकर डरते जा रहे होंगे। तो आज से प्रभु से डरो, आज से प्रभु से आज्ञाओं से भयभीत हो, आज से प्रभु के वचन को देखकर थरथराओ, आज से प्रभु की बात को, प्रभु पवित्र है आप भी पवित्र रहो, प्रभु की इच्छा के अनुसार कदम डालो, ताकि प्रभु आपके घर को बसा सके, आपको ब्लेस कर सके, करेगा, वो करने में सामर्थ्य है। सुबह उठकर इस वचन को सुन रहे होंगे तो शिफ्रा और पुआ प्रभु की आज्ञाओं को डरे, इसलिए प्रभु ने उनके घर को बसाया। आपको भी आपके घर को बसाएगा, आपके परिवार को बसाएगा, मिरेकल करेगा, अद्भुत कार्य करेगा, रिलीज करेगा ब्लेसिंग्स को, आपके बच्चों को सेटल करेगा, आपके जीवन को सेटल करेगा, आपकी बिगड़ी हुई परिस्थिति को सुधार लाएगा। लेकिन प्रभु से डरो, प्रभु की आज्ञा से डरो, प्रभु से वचन से डरो, थरथराओ, भयभीत हो, प्रभु जो जो आज्ञाएं देता है उसके अनुसार आप कदम डालो, ताकि प्रभु आपको ब्लेस कर सके। आमीन। हे मेरे खुदावंत प्रेमी परमेश्वर पिता, आज की सुबह के समय में शिफ्रा और पुआ दो भाइयों को आपने हमारे सामने लेकर आए पिता। उन्होंने आपसे डरा, इसलिए उनके घर को आपने बसाया। मेरे पिता, कितना सुंदर आपने बात किया। धन्यवाद करते मेरे जीवित अनुग्रहकारी पिताजी। हमारे प्रिय भाई बहनों को आपसे डरने के उद्देश्य दीजिए, आपसे डरना चाहिए पिता। उन लोग आपसे भयभीत होना चाहिए, आपकी आज्ञा के अनुसार चलना चाहिए, आपके उपदेश के अनुसार चलना चाहिए पिता। आज दिन भर के आशीषों से हमारे प्रिय भाई बहनों को भर दीजिए। आज जो काम की शुरुआत कर रहे हैं उनके आगे पिताजी, उनका दाहिना हाथ आप पकड़िए पिता, उनके संग चाहिए, उनके साथ चाहिए पिता। दिन भर के सारे आशीषों से हमारे प्रिय भाई बहनों को भर दीजिए पिता। ईश्वर से प्रार्थना आपकी मिट्टी और मधुर नाम से मांगते खुदा, आमीन।